हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 5E और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो इस किताब से हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 5E। तो देखते हैं 5E में बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 है और n बराबर 7 है और tn बराबर 4 है तो tn और an एक ही बात होती है, घबराने की बात नहीं है। तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि tn बराबर 4, क्योंकि tn बराबर 4 इसलिए tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a की वैल्यू कितनी दे रखी निकालनी है, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी 7 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी -4 बराबर 4। तो a प्लस 7 में से गए 6 गुणे -4 बराबर 4। तो a बराबर 4 प्लस 6 चौक 24, तो a बराबर कितना आ जाएगा 28। तो इस तरीके से हम लोग a का मान निकाल सकते थे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि बहुविकल्पी हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट लगाते चले जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए और उसको मैं आपको दूर कर दूंगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, a का मान दे रखा है 3.5, d का मान 0, n का मान 101, तो tn का मान बताइए। तो tn का मान बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए t 101 बराबर हमको tn का मान चाहिए ना। तो a की वैल्यू मालूम हमको कितनी है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 101 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0। तो 3.5 प्लस पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगा सकते थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि संख्याएं हमको दे रखी हैं, देखिए मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले हम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं आपको। तो संख्याएं हैं -10, -6, -2 डैश की सूची। तो क्या कह रहा है, d बराबर -16 वाली एक समांतर श्रेणी है, यानी हमसे पूछ रहा है कि कैसी समांतर श्रेणी है, d की वैल्यू बता दीजिए। तो d का मान क्या होता है, d बराबर होता है चूँकि t2 माइनस t1, तो t2 की वैल्यू कितनी है -6, t1 की वैल्यू कितनी है -10, तो -6 प्लस 10 बराबर 4। तो d बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो लिख देंगे 4 वाली समांतर श्रेणी है, सर्वांतर 4 वाली समांतर श्रेणी है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है -5/2 0 5/2 डैश का 11वां पद है। तो 11वां पद चाहिए, 11वां पद। तो 11वां पद चाहिए हमको। मालूम है a बराबर कितना है -5, ठीक है, और d बराबर क्या है t2 माइनस t1, -5/2 माइनस t1 -5, तो -5/2 प्लस 5 10 5/2। तो ये हमारा आ गया d। और हमको चाहिए क्या 11वां पद, 11वां पद यानी कि T11 का फार्मूला होता है a प्लस
11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू मालूम है हमको कितनी, -5 प्लस 11 में से क्या 10 इंटू डी। डी का मान कितना है 5/2, 5 25 -5 प्लस 25 20। तो T11 का मान कितना आ गया 20। इस तरीके से इसको लगा सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद -2 यानी a बराबर -2, सार्वांतर d बराबर -2 के प्रथम 4 पद बताना है। तो प्रथम 4 पद बताने हैं हमको। तो देखिए, तो लिखेंगे क्योंकि t1 बराबर a होता है और a की वैल्यू है -2, तो t1 तो पता चल गया। अब t2 की वैल्यू क्या होती है, t2 की वैल्यू होती है हमारे पास T1 प्लस डी। अगर T1 में हम D जोड़ दें तो हमें अगली वैल्यू मालूम चल जाएगी, पता चल जाएगी। तो -2 ये है और D की वैल्यू -2 ये है, तो कितना हो जाएगा -4। T3 हमको चाहिए, तो T2 प्लस D। T2 का मान -4 -2 तो कितना हो जाएगा -6। T4 चाहिए हमको, तो T3 प्लस D, तो T3 की वैल्यू -6 है और D की वैल्यू -2 तो कितना हो जाएगा -8। T5 T4 प्लस D, T4 की वैल्यू कितनी है ये निकाला -8 और D की वैल्यू -2 तो कितना हो जाएगा -10। तो ऐसे हम लोगों ने श्रेणी के 5 पद निकाल लिए। बड़ा आसान था, फॉर्मूले की सहायता से भी हम लोग इसको निकाल सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं, 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, श्रेणी है क्वेश्चन नंबर 6, श्रेणी है प्रथम पद और द्वितीय पद है 4, प्रथम पद -3 और द्वितीय पद है 4। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, हाँ 21वां पद ज्ञात करना है। तो 21वें पद के लिए हम a की वैल्यू कितनी है -3, d की वैल्यू कितनी है 4 माइनस -3, T2 माइनस T1 कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब हम T21 का फार्मूला लगा दें। तो लिखेंगे चूँकि T21 बराबर a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है -3 प्लस 20 गुणे d का मान कितना है 7 -3 7 दूनी 14 140 तो कितना हो जाएगा 137। तो 21वां पद जो हमारा होगा वो 137 होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 3, दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25, तो उसका सातवां पद क्या है, सातवां पद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a और d मान लेते हैं। यहाँ पर माना श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वंतर d है, ये d लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि T2 बराबर 13, तो T2 का फार्मूला होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13। तो a प्लस डी, 2 में से 1 गया 1 और d आ गया बराबर 13, ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे चूंकि T5 बराबर 25, T5 का फार्मूला a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, a प्लस 4d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 a प्लस डी माइनस a माइनस 4d बराबर 13 माइनस 25 प्लस a माइनस a कट गया माइनस 3d बराबर माइनस का 12, d बराबर -12 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया 3 चक्कू 12
और डी बराबर 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हम डी का मान क्या कर देंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से a प्लस 4 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 4, a बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो a और d हमको पता चल गए। अब हम क्या करेंगे? हमको चाहिए सातवां पद। कौन सा चाहिए? हाँ, सातवां पद चाहिए। तो लिखेंगे T7। T7 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? T7 का फार्मूला a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है 9, 7 में से 1 है 6 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 4। 9 प्लस 6 चौक 24, और 24 में हम लोग क्या कर देंगे? 9 जोड़ देंगे। तो 24 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो इस तरीके से हम लगा सकते थे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वें क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी 21 42 63 डैश 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 का कौन सा पद 210 होगा? तो यहाँ पर मान ले, देखो यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है? 21। a का मान 21 दिया गया है। d का मान कितना हो जाएगा? 42 में से 21 घटा देंगे तो वो भी आ जाएगा 21। ठीक है, a मालूम, d मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना श्रेणी का nवां पद 210 होगा। अगर श्रेणी का nवां पद 210 होगा तो tn बराबर 210। तो tn का फॉर्मूला रख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। a की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 21 बराबर 210। इसको उधर भेज देंगे तो n माइनस 1 गुणे 21, 210 माइनस 21, n माइनस 1 बराबर, अब देखिए क्या करेंगे? 2 में से 0 में से 1 गया 9, इससे हासिल यहाँ 10 हो गया था, तो ये 0 हो गया। इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से 2 गए 8, 189। और ये गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी? बटे में। तो 21 नेमा होता है, 9 हो जाएगा। तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया? 10। अतः श्रेणी का 10वां पद 210 होगा। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है तो a18 माइनस a13 बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, तो d बराबर 5 है। तो क्या कह रहा है हमसे कि t18 माइनस t13 बता दीजिए हमको। तो t18 का फार्मूला पुट कर देते हैं हम लोग। तो t18 का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस t13, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, प्लस a से माइनस a कट गया, 17 में से 12 गया तो क्या बचा? 5d। d का मान है 5, तो 5 गुणे 5 पचम 25, तो ये हमारा हो गया 25। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है यदि a18 और a14 बराबर 32 दे रखा है। अब इसी का अपोजिट अब की बार डी पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है 10 में, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 और हमसे d क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि a18 माइनस a14 बराबर 32, इसलिए a18 का फार्मूला रख देंगे a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 32।
ब्रैकेट खोल देंगे तो a प्लस 17d माइनस ए माइनस 13d बराबर 32, प्लस ए से माइनस ए कट गया, 14 में से 13 गए, 4d बराबर 32 और d बराबर 32 बटे 4, 4 अठे 32, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है, यानी सार्वंतर समान है, इनमें से एक का प्रथम पद -1, यानी पहली समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद है -1 और दूसरी का प्रथम पद -8 है और a2 बराबर -8 है। ठीक है, तब a2 मतलब दूसरी श्रेणी है, दूसरा पद नहीं है। ठीक है, इस बात को समझना। तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताइए। तो चौथे पदों के बीच का अंतर हमको बताना है। तो अब हमें मालूम है यहाँ पर d1 भी d है और d2 भी d है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सार्वंतर समान है और इसका प्रथम पद -1 है और इसका प्रथम पद -8 है। दोनों श्रेणियों के चौथे पदों के बीच का अंतर बताइए। ठीक है ना, तो पहली श्रेणी का चौथा पद यानी T4, तो T4 का क्या फार्मूला होता है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पर 1 1 इसलिए लगा दिया हमने क्योंकि पहली श्रेणी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो a1 का मान है -1 प्लस 3 इंटू d1 का मान है d, तो कितना हो जाएगा 3d माइनस 1। अब लिखेंगे दूसरी श्रेणी का चौथा पद T4, तो इसका भी फार्मूला क्या, a2 प्लस 4 माइनस 1 d2। a2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस 3, d2 की वैल्यू कितनी है d, तो 3d माइनस 8। ठीक है ना। अब कह रहा दोनों के बीच का अंतर, तो देखेंगे अंतर निकालने के लिए समीकरण ये फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो एक में से 2 घटा देंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर बराबर 3d माइनस 1 माइनस 3d माइनस 8, तो 3d माइनस 1 माइनस 3d प्लस 8, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो उसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो 18वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d है। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार कह रहा है श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना बराबर है श्रेणी के 11वें पद के 11 गुने के। ठीक है ना। तो ज्ञात करना है 18वां पद ज्ञात करना है। तो T7 का हमको फार्मूला पता है। T7 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 6d इंटू 7 बराबर, T11 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 10d इंटू 11, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7a
प्लस 42D 7 छंग 42 बराबर 11A प्लस 110D। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 7A माइनस 11A बराबर 110D माइनस 42D। तो 7 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 4A बराबर, इससे यहाँ से यहाँ 10 में से 2 गए 8। ठीक है, यहाँ हुआ 0, इससे यहाँ से यहाँ 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6। D A बराबर माइनस 68D बटे 4। ठीक है, काट लेंगे इसको। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो A बराबर माइनस का 17D। तो हमको यहाँ पर A की वैल्यू पता चल गई है। अब हमसे क्या कह रहा है, इसका 8वां पद बताइए, नहीं सॉरी कौन सा पद बताइए, 18वां पद। तो T 18 निकालना है, तो 18वें पद का फार्मूला हम लोग लगा देंगे A प्लस 17D, ये फार्मूला होता है ना। तो T 18 बराबर A की वैल्यू कितनी है, माइनस 17D प्लस 17D, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो 18वां पद कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डैश 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 49 के अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। अंत से चौथा पद हमको ज्ञात करना है। A की वैल्यू है -11, D की वैल्यू है 3, कैसे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कर देंगे, D की वैल्यू पता चल जाएगी। और L हमारे पास है 49। तो हमको क्या निकालना है, तो लिखेंगे तो अंत से कौन सा पद चाहिए हमको, चौथा पद। अंत से चौथा यानी 4वां पद। तो इसका फार्मूला होता है L माइनस R, ये इसको R बोलते हैं, R माइनस 1 इंटू डी। तो R का मान कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है 49 माइनस 3 और D का मान कितना है 3। तो 49 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो अंत से चौथा पद हमारा कितना आ जाएगा 40। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, ये वो हमको याद करने वाला क्वेश्चन है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले, तो वो हैं गास। तो गास हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी सी में हमारा जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 यानी a बराबर -5 और सार्वांतर 2 है, यानी d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, S6 लिखेंगे। तो S6 का फार्मूला क्या होता है 6/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 6 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना है 2। इससे इसको काट देंगे, 2 3 6, ये 3 हो जाएगा, -10
5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 0 हो गया। तो 6 पदों का योग कितना हो जाएगा? 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, समांतर श्रेणी 10, 6, 2 डैश 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 कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। 16 पदों का योग ज्ञात करना है तो a की वैल्यू हमको मालूम है 10 है, d की वैल्यू t2 माइनस t1 करेंगे -4 हो जाएगा, और हमको क्या चाहिए? 16 पदों का योग S16 चाहिए, ठीक है ना। तो S16 का फार्मूला होता है वो हम रख देंगे यहाँ पर। तो S16 बराबर 16/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है? 10 प्लस 16 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है? -4। तो इससे कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस 15 गुणे -4, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, माइनस 15 चक्कू 60 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, गुणे -40, 20 ये -60 ये, तो -40, 8 चक्कू 32, माइनस का 320। तो योग जो हमारे पास आ जाएगा वो माइनस का 320 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी समांतर श्रेणी में यदि a का मान 1 है और tn का मान 20 है और sn का मान 399 है, तो हमसे n पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है क्या है? tn, तो लिखेंगे चूंकि tn बराबर 20, इसलिए tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20। तो n माइनस 1 इंटू डी और a का मान है 1, तो 1 प्लस, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 19, ठीक है ना। अब हमको मालूम है कि Sn कितना दे रखा है, तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर 399, ठीक है। तो Sn का फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 399, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 19, वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 बराबर 399, बटे की चीज़ गुणे में भेज देंगे। तो n ब्रैकेट में 2a प्लस 19 बराबर 399 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1 क्यों लेकर चल रहे हैं हम लोग? यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 19 1 21 हो जाएगा, और इनकी गुणा कर लें तो गुणा कर लेंगे, 2 नेम 18 हासिल लगा 1, 2 नेम 18 1 19 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, n बराबर 798 बटे 21। तो 7 से काट लेंगे, 7 3 21, 7 1 7, यहाँ हुआ 9, 7 1 7 28, 7 चौक 28, 3 से काट लेंगे, 3 3 9, यहाँ हुआ 24, 3 8 24, तो ये 38 आ गया। तो n बराबर 38, n की वैल्यू कितनी आ गई है? 38। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते थे, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, समझते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे? तो लिखेंगे 3 के प्रथम 5 गुणज 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। इनका योग ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास हो गई? 3, d की वैल्यू कितनी हो गई? 3 और l की वैल्यू कितनी हो गई? 15। हमको 5 पदों का योग S5 चाहिए। क्या चाहिए? S5। तो S5 का फार्मूला क्या होता है? 5/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 15। तो 5/2, 15 3 18, 2 नेम 18, 9 पचे 45। तो S5 का मान कितना हो गया? 45। यानी 5 गुणजों का मान कितना होगा? 45। तो ये शायद, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।